बच्चों, आज मैं आप सबों को पर्यावरण में पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं और उनके कार्य क्या है यह भी बताऊंगा। आइए सबसे पहले आप सब इस पौधा को ध्यान से देखिए। पौधा में इसका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है जो ढका हुआ होता है, जिसे हम लोग जड़ कहते हैं। पौधे के जमीन के नीचे वाले हिस्सा को जड़ कहते हैं और इससे ऊपर जो मोटा वाला हिस्सा होता है जिस पर पौधा पूरी तरह टिका रहता है, इसे हम लोग तना कहते हैं। इसमें से कुछ पतली पतली डालियां निकली होती है जिसे हम शाखा कहते हैं। जैसे यह पौधा की शाखा है, यह शाखा है, ठीक है। उसके बाद में इसमें ये सब पत्तियां हैं और ये फल हैं इसके, और यह पौधा का फूल है, ठीक है। आइए अब इनके कार्य हम जानते हैं। जड़ जो है वह पौधे को जमीन से जकड़ कर खड़ा रहता है, पौधा को खड़ा होने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, यह जमीन के अंदर से जल और खनिज लवण को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। इसके बाद तना है। तना जो है वह भी पौधा को खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है और इसी के अंदर से इसमें एक संवहन तंत्र होता है जो जब जड़ नीचे से जल और खनिज लवण को मिट्टी के नीचे से अवशोषित करता है तो वह अपने अंदर जो संवहन तंत्र होता है जिसमें दो नलिकाएं होती है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो उसमें से जाइलम के माध्यम से वह जल और खनिज लवण को पौधे के जो रसोई घर है, पत्तियां, पौधा का रसोई घर कौन है? पत्ती है। पौधा का भोजन पत्तियों में बनता है, तो वहां पे पौधा के रसोई घर में तना के अंदर जो संवहन तंत्र होता है उसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है। फिर पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती है। पत्तियां जो है वह भोजन बनाने का कार्य करती है। और आज मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि पौधे की जो हरी पत्ती होती है वही भोजन बनाने का काम करती है। पौधे की जो हरी पत्ती होती है वही भोजन बनाती है। इसका एक कारण है। आइए आज मैं बता रहा हूं कि पौधों की पत्तियां जो होती है उसमें हरी पत्तियां ही क्यों भोजन। बोलिए। आइए मैं बता रहा हूं कि हरी पत्तियां ही भोजन क्यों बनाती है। आज आप लोग एक और बात जानेंगे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। पत्तियों में एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और उसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग हरा होता है और वह क्लोरोफिल सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को अवशोषित करने में सक्षम होता है। इसलिए हरी पत्तियां ही भोजन बना सकती है क्योंकि वह अवशोषण की क्षमता दूसरे किसी में नहीं होता है। और यहाँ पे पत्तियों के अंदर में ही कण होते हैं, में छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड उसी छिद्र के माध्यम से, उसे हम स्टोमाटा भी कहते हैं, वह अवशोषित करती है और फिर सूर्य का प्रकाश, जड़ के द्वारा मिला खनिज लवण, वायुमंडल से प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी सामग्रियों को इकट्ठा करके भोजन बनाने का काम करती है। फिर जब भोजन बन के पत्तियों में तैयार हो जाता है तो वहां से संवहन तंत्र की दूसरी नलिका जो होती है फ्लोएम, वह भोजन को पौधे के विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न अंगों में ले आकर डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है। ठीक है।
तो अब हम जान गए जड़ का काम क्या है, तना का क्या काम है, पत्ती का क्या काम है। इसके बाद है फूल। पौधा का एक अहम पार्ट फूल भी है, क्योंकि फूल से ही फल बनता है, ठीक है, और फल से बीज बनता है। इसलिए फूल जो है वह पौधा का एक अमूल्य अंग है। इसलिए आप फूल के बारे में भी जान ले। फूल जो होता है वह सभी पौधा का अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ पौधे में तो इस तरह आप सब जानते हैं कि पौधा का रसोई घर पत्तियां हैं, और पत्तियां जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियां जिस प्रक्रम द्वारा भोजन तैयार करती है, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसमें पत्तियां भोजन बनाती है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन बनता है। वही ऑक्सीजन फिर पत्तियां अपने छिद्र के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देती है, जिसे हम लोग श्वसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर यह प्रक्रम बंद हो जाए तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप सब पौधे के विभिन्न अंग और उनके कार्य को समझ लिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आवश्यकता के अनुसार कमेंट करते रहें। मैं ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।